वॉर जोन से सीधा जो खबर आ रही है, यूएस और इजराइल का ईरान के इस्फहान में एक बड़ा अटैक हुआ है। इस्फहान शहर में फैक्ट्रीज और जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। इस हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये धधकते शोले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। किस तरह से इमारतों से उठता ये काले धुएं का गुब्बार बता रहा है कि कितना जबरदस्त भीषण ये हमला रहा होगा। आग की लपटें, ये अंगारे दूर आसमान में उठते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। ये इस्फहान शहर जहां पर कुछ फैक्ट्रीज जो हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है और ये धधकते शोले, ये धधकते अंगारे यही बता रहे हैं कि यहाँ वो सैन्य ठिकाना जिसे निशाना बनाया गया, वो फैक्ट्रीज जो यहाँ पर है और इसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। पिछले 1 घंटे में कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। इजरायली वेबसाइट वाईनेट न्यूज का एक बड़ा दावा है, ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। मिसाइल हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये एक राहत की बात है। लेकिन ये जानकारी इजरायली वेबसाइट द्वारा कि ईरानी मिसाइल जो हैं उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। दक्षिणी हिस्सा इजराइल का, जहां पर लगातार पिछले 1 घंटे से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ये वाईनेट न्यूज का दावा है। और इस बीच इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर के भंडार में कमी आई है। इजराइल ने अमेरिका को भंडार में कमी की जानकारी दी। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी के बीच इजराइल को हथियार दे रहा है यूएस। हथियारों की आपूर्ति के लिए एयरब्रिज चला रहा है अमेरिका। पिछले कुछ दिनों में इजराइल में गोला बारूद के कई नए शिपमेंट पहुंचे हैं। ये जानकारी हथियारों की आपूर्ति के लिए किस तरह से जो एयर ब्रिज है वो चला रहा है अमेरिका। अमेरिका द्वारा ये कहा भी गया था कि इमरजेंसी है और ऐसे अभी जो हालात बने हुए सर्कमस्टांसेस हैं उस पर इजराइल को ये हथियार, ये खेप पहुंचानी जरूरी है। इस बीच इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी के बीच इजराइल का एक बड़ा कदम, नेतन्याहू सरकार ने $826 मिलियन का बजट मंजूर किया है। नेतन्याहू सरकार ने इमरजेंसी बजट मंजूर किया है। ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त आ रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स की चूंकि कमी हो रही है और इसीलिए इस बीच ही ये बजट पास किया जाता है। $826 मिलियन का बजट मंजूर करते हैं नेतन्याहू। इजराइल और अमेरिका के घातक हमलों के बावजूद ईरान काबू में नहीं आ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भी ईरान ने ट्रंप की टेंशन बढ़ाई हुई है, लिहाजा ट्रंप ने अब फाइनल प्रहार की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने खतरनाक 7वें बेड़े के घातक युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया है, जिसमें 2500 घातक मरीन कमांडोज भी हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका के समुद्री सिकंदर इस बार ईरान का सरेंडर करा पाएंगे या नहीं। Whoa, 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 whoa! Whoa! ईरान पर हमला कर उसका गुरूर तोड़ने का सपना देखने वाले ट्रंप जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। ताबड़तोड़ हमले के बावजूद ईरान सीना तानकर खड़ा है। मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर मिडिल ईस्ट को दहला रहा है, ट्रंप को सीधी धमकी दे रहा है। ईरान के पलटवार से ट्रंप इतने बौखलाए हैं, खर्ग द्वीप पर हमला कर दिया है।
मकसद से ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था उस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा अब ट्रंप ने खौफनाक कदम उठाया है। ट्रंप अब अपनी सबसे ताकतवर फोर्स मिडिल ईस्ट में उतारने जा रहे हैं। ट्रंप के इस बारूदी कदम से जंग और भी भीषण हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने जापान से 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को रवाना कर दिया है। इसमें घातक युद्धपोत और हजारों मरीन कमांडो शामिल हैं। इस यूनिट के साथ यूएस त्रिपोली भी शामिल है, जो कहर ढाने के लिए जाना जाता है। अमेरिका का ये बाहुबली एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका के 7वें बेड़े का अहम हिस्सा है। सातवां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली फ्लीट है, जो जंग का रुख मोड़ने का मादा रखता है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूएस इजराइल के हमले नाकाफी साबित हो रहे हैं? क्या ट्रंप जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं? क्या ट्रंप ने जमीनी हमले की तैयारी कर ली है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जंग का नया अखाड़ा बनेगा? और क्या ट्रंप की जीत की बाधाएं दूर होने वाली हैं? सातवें बेड़े के कई अन्य अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मिडिल ईस्ट में है, और अब यूएसएस त्रिपोली की मौजूदगी ईरान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में यूएसएस त्रिपोली बाशी चैनल से गुजरता दिखा है। अब हम आपको बताते हैं कि यूएसएस त्रिपोली कैसे जंग का रुख मोड़ने का मादा रखता है। अमेरिकी नौसेना का बड़ा हमला करने वाला जहाज है। 45,000 टन है, लंबाई 844 फीट और कीमत $3.4 अरब है। लाइटनिंग कैरियर के रूप में डिजाइन किया गया है। F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स को डेक से लॉन्च कर सकता है। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। यूएसएस त्रिपोली के साथ एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस रोबोट स्मॉल्स और एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पेरालता भी शामिल है। यूएसएस त्रिपोली में मरीन कॉर्प्स की अपनी हवाई ताकत होती है, जो नेवी से अलग काम करती है। त्रिपोली के साथ 2500 से ज्यादा मरीन हेलीकॉप्टर और F-35B जेट्स शामिल हैं। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमलों के कारण हुई है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों के लिए बंद कर दिया है। यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान के इस कदम से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। लिहाजा ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही भीषण जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबने देखा है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपना पूरा जो ध्यान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर केंद्रित किया था। वहां पर 20 से ज्यादा शिप्स को उसने नुकसान पहुंचाया और उनके ऊपर हमला किया। यूनाइटेड स्टेट्स ये समझता है कि अगर ये हमले लगातार जारी रहे और वहां से शिपिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई तो पूरी दुनिया में
एक तरह की ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगी और ऑयल के दाम बढ़ेंगे, जिससे कि इसके बहुत कई डोमेन में इसके असर देखने को मिलेंगे। ईरान को घातक जवाब देने के लिए यूएसएस त्रिपोली को ताइवान के पास सटाकर यहां मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। माना जा रहा है कि यूएसएस त्रिपोली पर मरीन कमांड समंदर से जमीन पर उतरकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। F-35V जेट से हवाई हमले और सपोर्ट मिलेगा। इस बेड़े में शामिल 2500 मरीन कमांडो जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका की मरीन फोर्स की ऐसी ताकत है जो जमीन, जल और हवा तीनों में लड़ाई लड़ने में सक्षम होती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्य मकसद नेवी के साथ मिलकर तटीय इलाकों पर हमला करना और कब्जा जमाना होता है। मरीन को युद्ध के दौरान सबसे पहले भेजा जाता है। ये फोर्स दुश्मन के इलाके में घुसकर रास्ता बनाती है ताकि बाकी सेनाएं पीछे से आ सकें। यूएसएस त्रिपोली को यहाँ पर लाना और उसके साथ 31st MEU यानी कि मैरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, जो कि बहुत जांबाज मानी जाती है, जिसके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस तरह के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने का, उसको लाया जा रहा है। तो अमेरिका का इशारा साफ है कि वो अब और ज़्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिकी नेवी के पूर्व अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट मैल्कम नेंस ने मरीन कमांडो उतारने के प्लान को खतरनाक बताया है। मैल्कम के मुताबिक अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रीट में हमला करता है तो वो आत्मघाती कदम होगा। जवाब में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बासीज फोर्स के सैनिक पहाड़ों से बमबारी कर सकते हैं। फोर्स के लिए सप्लाई यूएई और कतर के ठिकानों से करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो ईरान इन देशों पर घातक हमले और तेज कर सकता है। यानी साफ है, ट्रंप ईरान को चौतरफा घेरने की बारूदी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।